हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट विद आरजे। होप यू आर डूइंग गुड। सो अभी जिस स्टॉक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, राइट, एंड मैं आपको रीज़न बताऊंगा सबसे बड़ा क्या रीज़न था उसके पीछे का, क्यों आज इस शेयर में 10% का लोअर सर्किट लगा है, राइट। एंड देखिए, मेरा सबसे मेन इंटेंशन यही होता है कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी मेरे सब्सक्राइबर या व्यूवर्स का किसी भी स्टॉक में जो उन्होंने पोजीशन अपने आप से बनाई थी, राइट, अगर किसी में स्टक है या कोई ऐसा न्यूज़ आता है, तो मैं समझता हूँ कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपलोड अ वीडियो ऑन दैट, राइट। एंड इफ़ आई हैव सम इनसाइट्स आई शुड डेफिनेटली शेयर इट विद एवरीवन, राइट। सो आज मैं रीज़न बताऊंगा क्या रीज़न है हिंद रेक्टिफायर्स के गिरने के पीछे का। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो एब्सोल्युटली उसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक स्टडी पर्पज़ के लिए स्टडी करने के लिए देता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे आपको लर्निंग कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, राइट, रिगार्डिंग निफ्टी का क्या मूव हो सकता है, मार्केट का क्या डायरेक्शन होगा, राइट। एंड अगर आपको अदर भी कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, मैं वहीं पे यहाँ पे अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, सो दैट कि आप लोगों को सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, राइट। एंड तो एब्सोल्युटली इसको ज्वाइन करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो रीज़न सबसे पीछे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, पहले उससे पहले आप देखिए, आज 10% का इसमें लोअर सर्किट है। 1 मंथ का रिटर्न अगर आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 37%, राइट, दैट्स ह्यूज। And if we talk about 6 months, right, in last 6 months, the stock has appreciated more than 84%. So extremely बहुत ज़्यादा रिटर्न है, कंसिडरिंग मार्केट का कंडीशन आप लोगों ने देखा ही था, राइट। तो मैं हमेशा हर वीडियो में बिल्कुल आई स्क्रीम अ लॉट एक्चुअली दैट वी कैन नॉट कंप्रोमाइज़ विद द वैल्यूएशन, राइट। वैल्यूएशन को हमें हमेशा ध्यान पे रखना पड़ेगा। यू कैन सी हेयर द पी रेशो इज 73, बट यस, आप लोगों को अब घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए जो हुआ वो हुआ, राइट। अगर आप लोग चेस करने के लिए जाते हैं किसी स्टॉक को, अगर वो स्टॉक बिल्कुल रॉकेट की तरह भाग रहा है, पहली बात तो किसी को चेस मत करिए, राइट। हमेशा जब भी ब्रेकआउट मिलता है तो रीटेस्ट का वेट करिए, ब्रेकआउट रीटेस्ट होने दीजिए। एंड सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपका रिवॉर्ड कितना है यहाँ पे। देखिए, एंट्री पॉइंट का सबसे मेन चीज़ होता है कि आपने एंट्री तो कर लिया, लेकिन क्या स्टॉक आपका कितना ज़्यादा रिस्की है इस पॉइंट पे, ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो है वो मैं बता देता हूँ कि क्यों अब आप लोगों को इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। दिस इज़ नॉट द प्राइस वेयर यू नीड टू सेल इट, एटलीस्ट उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने आज ही बाइंग की है, राइट, या जो बिल्कुल हाई रेट पे इसमें फंसे हुए हैं। हाई देख सकते हैं, 2100 का हाई है इसका, सो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का फॉल है यहाँ पे नेट। सो आप लोगों को होल्ड क्यों करना है ये मैं बता देता हूँ ज़रा। इसके पीछे का सबसे बड़ा थोड़ा सा कंपनी के बारे में अगर आप गो थ्रू करेंगे, देखिए, हिंद रेक्टिफायर्स मैन्युफैक्चर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज कन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स, propulsion system, rectifiers and railway transportation equipment like traction transformer for locomotive motors various, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में एक कंपनी काम करती है, ओके। एंड सबसे मेन चीज़ आप देखिए, मार्केट कैपिटल सिर्फ 3000 CR के आसपास का है। वेरी रिस्की स्टॉक आई कैन से, बिकॉज स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। पी रेशो ओवर स्ट्रेच है, 73 का है। उससे ज़्यादा ओवर स्ट्रेच तो था, वो था प्राइस का ऑलरेडी इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन होना, राइट। पहले ही प्राइस बहुत ज़्यादा भाग चुका था, तो यू वर लेट लिटिल बिट, आई कैन से। ROE एंड ROC बोथ आर डिसेंट। सबसे मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैं इस स्टॉक को क्यों आप लोगों को होल्ड करने के लिए बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं रेवेन्यू यहाँ पे इन जून क्वार्टर इट्स 215 CR, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इट्स ऑलमोस्ट 24 CR, राइट, ग्रेटर देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ओके। एंड लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर द कंपनी रिपोर्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 14 CR। सो रिजल्ट वॉज सुपर, इट वॉज ब्लॉकबस्टर रिजल्ट इफ आई कैन से, राइट। एंड रिजल्ट में किसी भी टाइप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं, यहाँ भी इंक्रीमेंट है। नेट प्रॉफिट भी 43 CR का, उससे पहले 37 का, एंड उससे पहले ओनली 8 CR का, राइट। देन थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रमोटर के पास 43.98% का है। FIs ने स्लाइटली अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया, इंक्रीज़ किया है। DIIs गोज़ फॉर द सेम, DIIs ने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाई है। पब्लिक के पास 49% है, राइट, उसमें से 14% BTR इंडस्ट्रीज़, एंड ये बाकी जो है वो फर्दर अदर शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिवाइडेड है, राइट। कोई भी ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। एक सिंगल फैक्टर जो निकल के आया है ना, आप लोग बोलेंगे फिर क्यों लिखा कि क्या रीज़न है। रीज़न यही है, वैल्यूएशन, राइट। वैल्यूएशन मैटर करता है।
वैल्यूएशन इज़ द बिगेस्ट कंसर्न यू विल एवर हैव, राइट, इन इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो आप लोग वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए काम करिए। लेकिन ये स्टॉक अब इस रेट पे बेचने वाला नहीं, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मे भी हो सकता है 1-2 दिन और इसमें गिरावट देखने को मिले, फिर यहाँ से बाउंस बैक अच्छा मिल सकता है, राइट। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई स्टिल कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट ड्रॉप करिए। किसी भी स्टॉक से आप लोगों को लगे कि मैं टेक्निकली उसको अगर आप लोगों के लिए कुछ हेल्प कर सकूँ तो आई वुड डेफिनेटली डू दैट, राइट। एंड इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए एंड ट्राई टू शेयर विद मैक्सिमम पीपल, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।